हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से एक और बेहतरीन सा सेशन वोकैबुलरी चालीसा के अंदर। वोकैब चालीसा की हमारी 11वीं क्लास है। ये 40 दिन की कंप्लीट सीरीज है जिसमें आपको 40 क्लासेस मिलेंगे और ये 40 क्लासेस सेलेक्टेड कंटेंट से भरी हुई है। यानी कि वे वोकैबुलरी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। मैं पूरी तरह से समझाने की, याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर एक बार वर्ड याद करा दिया तो भाई फिर उसको आप भूल नहीं पाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला वर्ड आपके सामने है। हर रोज सुबह 9 बजे आपको ये सेशन मिल जाता है, ठीक है, रिकॉर्डेड। और आपको इंस्टाग्राम मैंने बता रखा है, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह आता है, अगर आप पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे, इस अकाउंट पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी ये हमारा कूपन कोड है, मैं आपको बता चुका हूं, बाई 1017, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला शब्द है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है जी? देखिए, इस बच्ची को आप देखिए, ये बच्ची क्या कर रही है? फूल को सूंघ रही है। यानी कि एरोमेटिक जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे? एडजेक्टिव का, यानी कि ये क्या करेगा? ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन बताएगा उसके बारे में, ठीक है, उसको क्वालिफाई करेगा। तो जैसे कि अगर मैं कहूं ये फूल कैसा है? एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें से सुगंध आ रही है। तो ऐसी कोई चीज जो सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, अच्छी खुशबूदार, उसी को हम लोग एरोमेटिक और फ्रेगमेंट कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको इन दोनों के ऊपर दो दो स्टार बना लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुद अपने आप में वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और ये इसका जो सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मीनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज सुगंधित है, बहुत ज्यादा एरोमेटिक है, अच्छी खुशबूदार कोई चीज है जिसमें अच्छी खुशबू आती है, उसको एरोमेटिक या फिर फ्रेग्रेंट कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, एरोमेटिक, एरोमेटिक, रोमाटिक, ऐसे करके याद कर लो। रोमाटिक मतलब रोमांटिक, ठीक है। एरोमेटिक, रोमाटिक मतलब रोमांटिक। यहाँ पे आई सी है, ठीक है, ये आई सी ऐसे करके। हाँ, तो रोमांटिक मतलब रोमांटिक। रोमांटिक, अब देखिए, मैं रोमांटिक हो गया जब मेरी गर्लफ्रेंड सुगंधित सेंट लगाकर आई, या फिर जब आपको या मैंने किसी व्यक्ति को एक एरोमेटिक फूल दे दिया, सुगंधित फूल दे दिया, तो वो रोमांटिक हो गई। ऐसे करके याद कर सकते हैं, मैं रोमांटिक हो गया या वो रोमांटिक हो गया जब उसको, ठीक है, कोई मतलब उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड जो भी है, वो एरोमेटिक यानी कि सुगंधित सेंट लगा के आई या आया, जो भी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। रोमांटिक, देखो आजकल रोमांटिक होना या फिर ये सब है ना, प्यार मोहब्बत, इसमें सेंट का, सुगंध का बहुत बड़ा खेल है ना, इसीलिए तो इतने सारे परफ्यूम वगैरह बिकते हैं। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना कि ये दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है। उनकी ट्रिक बने ना बने, बट आपको वर्ड्स याद करने ही है। मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स में उलझाना नहीं चाहता, मैं ट्रिक्स के साथ वर्ड्स को याद कराना भी चाहता हूं, और साथ के साथ वे शब्द जो हद से ज्यादा जरूरी हैं, चाहे फिर उनकी ट्रिक बने या ना बने, वो आपके पास पहुंचने चाहिए और वो आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रेग्रेंट है, स्टार बना लीजिए भैया, 2 स्टार बनाएंगे। इसके अलावा एक वर्ड होता है यहाँ पर, हाँ, ऑडरस। ऑडरस, देखो, फ्रेग्रेंस नाउन होता है, ऑर्डर नाउन होता है, ऑर्डर भी नाउन होता है, ओ डी ओ आर। ऑर्डर जो होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है सुगंध, सुगंध, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है फ्रेग्रेंस। ऐसे ही आपका आ जाता है स्वीट स्मेलिंग, मतलब अच्छी मीटिंग, तो अच्छी स्मेलिंग मतलब अच्छी खुशबू है, तो ये तो भाई कॉमन वर्ड है, ऐसे बना दिया है, फ्रेज है। बट हाँ, परफ्यूम से बन गया परफ्यूम्ड, अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें खुशबू है। रेडोलेंट अच्छा वर्ड है, इस पे 2 स्टार बना लो भैया। ये वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में। सेंटेड होता है जिसमें से सेंट आता है भैया, मतलब खुशबू। सेंट का मतलब क्या होता है? खुशबू। सेंट जो होता है वो नाउन होता है, सेंट जो होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है खुशबू। और अगर कोई चीज खुशबूदार है तो उसको सेंटेड, ऑडरस या फिर सेंटफुल भी कह सकते हैं। सेवरी भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी खुशबू होता है, सुगंध होती है, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग्स में देखोगे, देखो, एक तो अच्छी खुशबू होती है, एक बुरी खुशबू होती है, बुरी बुरी स्मेल होती है, उसको कहा जाता है गंध, ठीक है, दुर्गंध। फेटेड बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेटेड का मतलब होता है दुर्गंध, ठीक है, दुर्गंध यानी कि बदबू, इसको कहा जाता है बदबू। आ रही बात समझ में? प्यूट्रिड बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाओ दोनों पे, फेटेड पे भी और प्यूट्रिड पे भी, दोनों बड़े।
प्यूट्रिड का मतलब सड़न की कोई बदबू आती है बहुत बेकार सी, उसको कहा जाता है प्यूट्रिड। ठीक है, एक होता है फेक्युलेंट, फेक्युलेंट अच्छा वर्ड है। बैड स्पेलिंग कॉमन वर्ड है ना। अनसेंटेड कॉमन वर्ड है, आराम से आप याद कर सकते हैं। एक होता है मैलेडोरस, इस पे 2-3 स्टार बना लो। मेलोडी जानते हो, मेलोडी, मेलोडी तो वो अलग वर्ड होता है। एक मेल का मतलब होता है बुरा, मेलेसियस सुना है, मेलेसियस मतलब बुरा व्यक्ति होता है, ऐसे ही मैलेडोरस। ऑर्डर तो हो गया आपका, ऑर्डरस तो हो गया आपका सुगंध, बढ़िया वाली खुशबू। और इससे पहले अगर आपने एक प्रीफिक्स लगा दिया MAL, तो MAL का मतलब होता है नेगेटिव सेंस देता है इसका। ठीक है, तो ऐसी गंध जो बेकार हो, दुर्गंध यानी कि ऐसी बदबू जो उसमें से स्मेल आती है। रैंक देखो, अगर नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है रैंक मतलब पद, लेकिन अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है दुर्गंध। ठीक है, हाँ, दुर्गंध इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया फेटिड हो गया, प्यूट्रिड हो गया, फेक्युलेंट हो गया, अनसेंटेड हो गया, बैड स्मेलिंग, मैलडरस और रैंक। आ जाते हैं अगले वर्ड की तरफ। देखो, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करो भाई। क्लास के बाद आपको इसमें एक तो पीडीएफ मिलती है, साथ के साथ मैंने इस पे इतनी सारी प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड करी है रिसेंटली, जिनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारी वोकैबुलरी की पीडीएफ्स हैं, पूरी किताब की पीडीएफ डाल रखी है मैंने। ठीक है, क्लास नोट्स जो हाथों से लिखे हुए हैं आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। 250 पेज की, एक 500 पेज की है, एक 500 क्वेश्चन है, 600 क्वेश्चन की, बहुत कम से कम 35 से 40 पीडीएफ अपलोड कर रखी है इस टेलीग्राम चैनल पे। बाकी अड्डा 24/7 ऐप पे मेरा कोर्स भी है इंग्लिश का, या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है आपके पास ये वाला कोड है। ठीक है बाबू, ये कोड लगा लिया करो। अब देखिए यहाँ पे एनकोमियम एक शब्द लिखा हुआ है, एनकोमियम। ठीक है, एनकोमियम का मतलब क्या होता है, देखिए एनकोमियम का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। ठीक है, क्या करना भाई, प्रशंसा करना, तारीफ करना। फिलहाल देखो प्रेज जो है वो वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जाता है, प्रशंसा और प्रशंसा करना दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है। इसको याद करने की तरीके बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके वर्ड्स की तरफ चलेंगे। जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो आपके काम के। ठीक है, एनकोमियम को कैसे याद करेंगे, पहले तो इस वर्ड को रिपीट करो, एनकोमियम, एनकोमियम, एनकोमियम। आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आप कोई भी काम क्यों करते हो, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपको इनकम चाहिए, इनकम, इनकम, एनकोमियम, इनकम, एनकम, एनकम का जो साउंड है वो इनकम से मैच कर रहा है, एनकम, एनकम, इनकम। ठीक है, जिसकी इनकम यानी कि आय काफी ज्यादा होती है, लोग उसकी क्या करते हैं भैया, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम ज्यादा है, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपसे लोग आके चिपकेंगे, ये सच है। ठीक है, एनकोमियम, इनकम, इनकम जिसकी ज्यादा होती है उसी की लोग तारीफ यानी कि एनकोमियम करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है बाबू जी, देखिए यहां पे जो एनकोमियम वर्ड है, इधर प्रेज तो आपका नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है, यहां एनकोमियम जो वर्ड है ये आपका नाउन की तरह यूज होगा, और यहां पर भी इसका मतलब सिर्फ प्रशंसा ही आप लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी नाउन की तरह ही पढ़ने वाले हैं ज्यादातर। ठीक है, हाँ, तो आ जाते हैं भैया, जैसे यूलॉजी है, EULOGY, यूलॉजी का मतलब होता है भैया प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, इसका मतलब भी प्रशंसा, तारीफ होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे 2 स्टार बना लेना। ठीक है, और ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होगा। ट्रिब्यूट होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है, हाँ। टेस्टिमोनियल बढ़िया शब्द होता है कि सर मेरा एग्जाम आपकी वजह से निकला, ऐसे करके बच्चों ने हमें बहुत बार, जब भी कोई रिजल्ट आता है सारे स्टूडेंट्स हमें रिजल्ट भेजते हैं और बताते हैं कि सर ये वाली क्लास थी, इस वाली क्लास की वजह से मेरे सिलेक्शन हुआ, ऐसा पढ़ाया आपने, वैसा पढ़ा, तो उसको टेस्टिमोनियल कहा जाता है कि आप किसी की प्रशंसा में कुछ कह रहे हो। प्रेज तो कॉमन वर्ड है ये। एक्सटोल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्साल्ट एक वर्ड होता है, यहाँ पे देखो लिखा होगा, ये रहा, एक्साल्ट हो गया, एक्सटोल हो गया, कमेंडेशन हो गया। कमेंड करना मतलब प्रशंसा करना, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कमेंड मतलब ये वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। लेकिन यहाँ पे जो कमेंडेशन है ये आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है। एक्सटोल का मतलब भी देखो प्रशंसा और प्रशंसा करना होता है। कॉम्प्लीमेंट भी तारीफ होती है। ठीक है, हाँ। अप्लाउज कितना कॉमन वर्ड है, बट हद से ज्यादा रिपीटेडली पूछा गया है। एक्लेम 2-3 स्टार बना लो मेरे भाई। एक्लेम को भी आप वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है,
प्रशंसा और प्रशंसा करना, तारीफ करना, एक्लेम हो गया, यूलॉजी हो गया, ट्रिब्यूट हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, कमेंडेशन हो गया, एक्सटोल, एक्साल्ट, कॉम्प्लीमेंट, अप्लाउज, अपलाउड, अपलाउड भी होता है इसमें अप्लाउज के अलावा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अपलाउड भी होता है, ठीक है, अपलाउड और अप्लाउज, इस सारे के सारे इसका मतलब भी क्या होता है भैया? अप्लाउड और अप्लाउज, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्रशंसा करने के सेंस में। ऑपोजिट मीनिंग्स में देखो, डिसऑनर, किसी का जब आप अपमान कर रहे हैं, जैसे आप प्रशंसा नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका अपमान और कर दे रहे हो, डिसऑनर, तो कॉमन वर्ड है ना। डिसरिस्पेक्ट कॉमन वर्ड है, आराम से समझ सकते हैं। एक होता है इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड तो आभार व्यक्त करना होता है किसी के लिए, कुछ अच्छा, मतलब कि भैया तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन इन ग्रेटिट्यूड होता है कुछ नहीं भाई, तुमसे मुझे कोई फायदा नहीं। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, डांटना, फटकारना, बदतमीजी करना, ठीक है। कंटेम्प्ट होता है निंदा करना, क्या कंटेम्प्ट मतलब? निंदा करना होता है, निंदा करना। कमेंड जैसे प्रशंसा करना होता है, ऐसे ही कंटेम्प्ट होता है निंदा करना। और एक और होता है कंडेम्न, कंडेम्न भी होता है, कंडेम्न का मतलब भी निंदा करना होता है, ठीक है। और रिप्रोच होता है, ये बहुत बढ़िया शब्द है, रिप्रोच का मतलब होता है तिरस्कार, रिप्रोच का मतलब भी क्या होता है भैया? तिरस्कार होता है, ठीक है। हाँ जी, डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट, इनग्रेटिट्यूड, स्कॉर्न, कंटेम्प्ट और रिप्रोच, ये क्या हो जाएंगे इसके ऑपोजिट मीनिंग्स। तो भैया देखो कितने सारे सिनोनिम्स आपने पढ़ लिए, कितने सारे एंटोनिम्स पढ़ लिए। इन्हीं वर्ड्स में से आपके बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके पास वर्ड पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यूलॉजी है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कैसे चीख चीख के तो चिल्ला चिल्ला के तो बता रहा हूं कि भैया ये शब्द आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये मिलेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आपको मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस में, क्लासेस में, सब जगह यही शब्द मिलेंगे भाई। आप पढ़िए तो सही इनको, इनकी लिस्ट बनाइए, इनकी कॉपी बनाइए, इनकी नोटबुक बनाइए, और फिर आप लोगों को इनको रिवाइज करना है हर सुबह एक सेट, सेट वाइज आपको रिवाइज करना है। केवल 40 सेट आप बना लीजिए, 40 सेट से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला वर्ड है एफिमेरल। तो एफिमेरल तो सबको पता है, एफिमेरल क्या होता है भैया? जो सतही क्षणिक होता है। एफिमेरल का मतलब क्षणिक होता है, यानी कि गहरा नहीं है, सतही है, एफिमेरल है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से खत्म हो जाता है, ज्यादा देर का है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। यानी कि शॉर्ट लिविंग, क्षणिक, पल भर, टेम्पोररी कह सकते हैं, शॉर्ट लिविंग। एफिमेरल का मतलब होता है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है भैया क्या? ऐसी कोई चीज जो शॉर्ट लिविंग है, मतलब कम समय के लिए, टेम्पररी है, ठीक है, इसको कहा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अफीम, अफिमरल, अफीम, अफीम, एफएम, अफीम, अफीम समझते हो ना? अफीम, अफीम होती है, चरस होता है, गांजा होता है, कोकीन होता है, ये सब क्या होते हैं? अफीम का जो नशा होता है थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद उतर जाता है। दारू हो, कोई भी चीज हो, उसका नशा कितनी देर रुकता है? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, अरे एक दिन मान लो। तो अफीम का जो नशा है वो थोड़े समय यानी कि क्षणिक होता है, उसके लिए वो थोड़े टाइम के लिए मजा देता है, उसके बाद उतर जाता है। तो अफीम का जो नशा होता है वो एफिमेरल होता है। कैसा होता है? एफिमेरल होता है। कितना बढ़िया तरीके से इसकी ट्रिक आप लोगों ने बनाई है, ठीक है ना। आप ही ने बनाई है यार, मैंने क्या ही बनाई है। ठीक है, तो एफिमेरल हो गया अफीम। अब इसको याद करते हैं, देखिए फ्लीटिंग क्या होता है? तैरता हुआ। फ्लीटिंग मतलब एक तरीके से झाग से रिलेटेड है, तैरता हुआ, थोड़ी देर बाद जो झाग होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फ्लीटिंग मतलब हवा में। और ट्रांसिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसिएंट होता है क्षणिक। 3 स्टार बनाओ इस पे, क्योंकि ये वन वर्ड्स में बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। ऐसी कोई चीज जो टेम्पोररी होती है, मोमेंट्री होती है, कॉमन वर्ड है, टेम्पोररी कॉमन वर्ड है भैया, ठीक है। हाँ, एक होता है एवनसेंट, 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 इसका मतलब भी यही होता है कि कोई भी चीज है शॉर्ट लिविंग है, कम समय के लिए, ठीक है। हाँ, ब्रीफ तो कॉमन वर्ड है ये, शॉर्ट।
ट्रांसिएंट सबसे ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट और मोमेंटरी है, टेम्पररी है और फ्लीटिंग, ये तीनों चार वर्ड्स। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें तो 4-5 स्टार बना लो, जितने बना सकते हो एफिमेरल पे तो भैया 3 स्टार तो कम से कम बनाइएगा। 3 स्टार मतलब जितने ज्यादा स्टार उतना ज्यादा जरूरी शब्द होगा आपके लिए, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग्स में आप देखोगे परमानेंट कॉमन वर्ड है ना, तो एक ही स्टार मान लेते हैं, भले ही जरूरी होगा तब भी, हद से ज्यादा जरूरी होगा तब भी हमें वो आता है पहले से, ठीक है। हाँ, तो एंड्योरिंग होता है जो लंबे समय तक चलता है, एंड्योरिंग मतलब बहुत लंबे, ड्यूरेबल कह सकते हैं, लास्टिंग जो कभी खत्म ही ना हो। इटर्नल बहुत अच्छा वर्ड है, इस पे आप 3 स्टार बनाओ, क्योंकि ऐसी कोई चीज जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, ये वन वर्ड्स में इतनी बार पूछा गया है, हद से ज्यादा बार पूछा गया और पूछा जाएगा। समथिंग दैट कैन नॉट बी एंड इजीली और सून इज कॉल्ड इटर्नल और नेवर लास्टिंग, यू कैन से, कि जो चीज कभी खत्म नहीं होती इटर्नल होती है। परपेचुअल होता है लगातार, कोई भी चीज जो लगातार 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 लगातार, कंसिस्टेंट दृढ़ होती है, लगातार लगातार लगातार, जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, लगातार चले जा रही है, जैसे एवर लास्टिंग जो कभी समाप्त ना हो, ड्यूरेबल जो बहुत समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, पेरिनियल, पेरिनियल बहुत लंबे समय तक चलने वाली कोई चीज है, ठीक है। तो इटर्नल पे हमने 3 स्टार बना दिए। भाई मैं आपसे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, ये शब्द आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो भाई बहुत जरूरी है, पढ़ लो, चाहे कहीं से भी मिले आप पढ़ लो, ठीक है। नेवर लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो, जिनका अंत बहुत जल्दी नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग जो चीज बहुत लंबे समय तक चलती है। परमानेंट हो गया, एंड्योरिंग हो गया, लास्टिंग हो गया, इटर्नल हो गया, परपेचुअल हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, एवर लास्टिंग हो गया, ड्यूरेबल हो गया और पेरेनियल हो गया, ठीक है बाबू। ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले वर्ड की तरफ आ जाइए भैया। सैंक्टिमोनियस, रिपीट करो सबसे पहले, सैंक्टिमोनियस, 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 रिपीट करो भाई, रिपीट करिए, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस। क्या होता है इसका मीनिंग, देखिए जान लेते हैं। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस, जय श्री राम, जय श्री राम, भोले बाबा, भोले बाबा। अब भगवान के नाम पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैंक्टिमोनियस, पाखंडी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैंक्टिमोनियस हैं, पाखंडी हैं। ओयूएस लगा हुआ है लास्ट में, तो आप समझिए कि ये क्या हो जाएगा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पे इसका जो मैंने, देखो इसके सिनोनिम सेंटोनिम्स बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ जितने भी हैं समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये मेन वर्ड जो है ना इसको ज्यादा समझना है अच्छे से। तो सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी, हाइपोक्रिटिकल। अब देखो यहाँ पे जो हाइपोक्रिटिकल है, इस पर आप 3 स्टार बनाओ, क्योंकि यही इकलौता वर्ड है जो इस वर्ड का सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन है, जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है। बाकी एक दो वर्ड और भी हम लोग देखेंगे, पहले इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी, इसको याद करेंगे, सेंक्ट मतलब संत, ठीक है, मोनी, मोनियस मतलब मुनि, संत मुनि। कई लोग संत और मुनि होने का ढोंग करते हैं आजकल, वैसे संत मुनि असली भी होते हैं, भगवान में श्रद्धा भी होती है, भगवान की एक सुपरस्टिशियस पावर भी है जो नेचुरल है, जो नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से कहीं ना कहीं से है, जिसका अभी कोई अंत नहीं है ना, जिसका अभी किसी ने पता लगा पाया है, किसी बहुत तरह की होती है। लेकिन हाँ कुछ लोग दावा करते हैं फेक कि भैया ऐसा होता है, मैं हवा में पानी उछाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड पाखंड या हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी नाउन होता है पाखंड, और हाइपोक्रिटिकल एडजेक्टिव होता है पाखंडी, ढोंगी, ठीक है। सेंक्टिमनी और सेंक्टिमोनियस, सेंक्टिमोनियस एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब भी क्या होता है। अब सेंक्टिमोनियस, सेंक्टी संत, मोनियस मोनी, संत मुनि, संत मुनि क्या कर रहे हैं आजकल, पाखंड कर रहे हैं, पाखंडी होने का नाटक करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे इसमें से मैंने आपको बताया कि भैया इस पे 3 स्टार बना दीजिए, हाइपोक्रिटिकल, क्योंकि यही एक वर्ड है जिसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग दे रहा है, ठीक है। बाकी प्रूडिस बहुत अच्छा वर्ड है, प्रूडिस का मतलब यही होता है, प्रिटेंडेड होता है, दिखावटी, जो दिखावा करते हैं, ठीक है, ये दिखावटी होता है, दिखावा कह सकते हो या दिखावटी कह सकते हो, ठीक है, हाँ दिखावटी। फेक तो नकली होता ही है, जाली, फेक होता है नकली, जाली, और डिसीटफुल होता है धोखे से भरा हुआ, ठीक है। फेक नकली जाली हो गया, ये डिसीटफुल है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपोजिट मीनिंग्स में। देखो अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है, सिंसियर मतलब होता है बहुत ही
मतलब बहुत जेन्युइन कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया? जेन्युइन कह सकते हैं, असली है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है भैया, हम्बल है, बड़ा ही विनम्र प्राणी है, और आपका मोडेस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। मोडेस्ट मतलब सीधा साधा सा होता है, एकदम भोला भाला सा, ठीक है। मोडेस्ट मतलब अब देखो इसमें बहुत ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है भी नहीं, लेकिन हाँ जितने भी हैं अच्छे वर्ड्स हैं। हाँ मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं पीछे बैठ करके एक क्लास आधे घंटे की रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन उससे पहले मैं 2-2 घंटे लगाता हूँ इन वर्ड्स की ओरिएंटेशन चेक करने पे, इन वर्ड्स को रिसर्च करने पे, ढूंढ ढूंढ के बढ़िया कौन सा शब्द होगा, 4 जगह इसको वेरीफाई करके, सर्च करके, उसकी मीनिंग्स मैच करके, तब जाके मैं यहाँ पर सिनोनिम्स और खुद से बनाता हूँ, कंटेंट खुद से बनाता हूँ। मैं किसी और के भरोसे क्लास नहीं लेता, ये बात ध्यान रखना, ये मेरी खासियत है, ठीक है। स्पेशली वोकैबुलरी की क्लास तो मैं खुद से, क्योंकि वोकैबुलरी एक्सपर्ट मैं मानता हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि सर आपकी वोकैबुलरी में दम है, सीधे सटीक सटीक मिलती है। आप कुछ मत करो यार, ठीक है, कुछ मत करो, ये 40 दिन की क्लास ले जाओ, बस आपका की नैया पार हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, पीयर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखिए, पीयर का मतलब क्या होता है, ये आपका नाउन की तरह काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यहाँ पे देखो कई सारे लोग हैं, और ये इस तरह का बॉन्ड उन्हीं लोगों के बीच में हो सकता है जो आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो लोग जुड़े होते हैं उन्हीं को पीयर कहते हैं। ऐसे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको कहा जाता है पीयर। मतलब ऐसे होता है सहकर्मी, साथी कहा जाता है इसका, या तो आप साथी कह सकते हो या सहकर्मी कह सकते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है ना। इक्वल, बराबर, ठीक है, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति आपके साथ है, बराबर है, आपके साथ में काम करता है, पार्टनर है आपका, उसी को हम लोग पीयर कहते हैं, ठीक है, सहकर्मी। पियर का जो साउंड है बियर से आ रहा है। देखो पियर का जो साउंड है वो बियर, बियर मतलब जो लोग दारू बियर वगैरह पीते हैं, हम तो नहीं पीते, तो हम बियर बराबर वालों के साथ ही तो पीते हैं, जो भी आपके पियर्स हैं उन्हीं के साथ आप अपनी बियर पीते हो। तो बियर लोग पियर, पियर यहाँ पे तो इक्वल की जगह ना आप कलीग लिखो, ठीक है, बराबर मत लिखो, इसमें साथी लिख लो, यहाँ पे साथी, कलीग, पार्टनर, ठीक है, कलीग वैसे आगे आएगा, ठीक है, साथी, पार्टनर लिख लो, ठीक है, पार्टनर, साथी, इक्वल, ये सब नहीं। यहाँ पे देखो बियर जो पीते हैं वो सब लोग अपने कलीग के साथ पीते हैं। जैसे कॉमरेड, बड़ा प्यारा शब्द, इस पे 2 स्टार बनाओ कम से कम, है ना। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, जो आपका किसी भी काम में साथ निभाता है उसको कॉमरेड कहा जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है कलीग, मतलब सहकर्मी जो होते हैं आपके, सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है ना। फिर फेलो होता है आपका साथी, पार्टनर होता है आपका साथी, भैया ये तो सबको पता है, ठीक है। फेलो बहुत अच्छा वर्ड है, 2 स्टार बना लो इस पे भी। कलीग पे तो 2-3 स्टार बना ही लो भैया, ठीक है। हाँ, एक होता है इक्विवेलेंट, ये होता है बराबरी करने वाला, ये होता है बराबर, ठीक है, हाँ। और कंपेयर का मतलब ये होता है साथी, पार्टनर, ठीक है, जो आपके साथ काम करता है। तो आपने देखा कलीग, ठीक है, COLLEAGUE, कलीग का मतलब होता है साथी। अब चाहो तो आप इधर भी कलीग लिख सकते हैं उधर, ठीक है। कलीग के साथ में ही लोग ज्यादातर बियर सियर पीते हैं, जब भी एक जगह कंपनी में काम करते हैं लोग आपस में कमाते हैं और उड़ाते हैं, बियर सियर पीते हैं। इनफीरियर, इनफीरियर तो तुच्छ होते हैं, जो आपके बराबर नहीं है, नीच है, कोई तुच्छ आदमी है जो आपके बराबर का नहीं है। मान लीजिए आपको अगर बियर पीनी है और आप किसी गरीब इंसान के साथ पी सकते हो? नहीं पी सकते, ठीक है। कॉमनर होता है, कॉमनर मतलब कॉमन, सामान्य, सामान्य लोग हैं, ठीक है। पीजेंट होते हैं बहुत ही, पीजेंट, पीजेंट वैसे तो पीजेंट्री से बना है, पीजेंट वर्ड होता है किसान वर्ग, लेकिन वैसे नीच कह सकते, नीच, या है ना, नीच कह सकते हो, गरीब कह सकते हो, ऐसे करके आप समझ सकते हो, ठीक है। बस, ज्यादा एंटोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स इनके कहाँ होते हैं यार, पर फिर भी मैंने 1-2 वर्ड लिख दिया है जिससे आपको एक्स्ट्रा 1-2 वर्ड मिल जाए। इनके एंटोनिम कहाँ होता है? पियर का क्या ही एंटोनिम होगा? कोई एंटोनिम नहीं होता, ठीक है, हाँ। तो ये टोटल आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो गए, क्लास यहाँ पे आपकी खत्म होती है, और बहुत अच्छी क्लास है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना भाई। देखो ये वाला हमारा कोड है जो आपको किसी भी कोर्स को परचेज करते समय लगाना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अड्डा 24/7 ऐप पे जाइएगा, ठीक है, अड्डा 24/7 ऐप पे जाइएगा, वहां पर आपको ये वाला कोड लगाना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय अनिल जादौन। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी पीडीएफ और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डाउट्स। अब मैं आपको एक बार जाके थोड़ा सा चेक करा देता हूँ, देखो कहाँ पर आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 ऐप पे जाना है, या अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वहां जब जाओगे तो यहाँ ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना,
ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यहाँ एसएससी बगल में दिख जाएगा। एसएससी में आपके बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, आपको जिस कोर्स को ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। जैसे मैंने महापैक खोला, महापैक इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। जैसे आपने महापैक पे क्लिक करा, 2172 रुपए का ये कोर्स आपको दिखा रहा है। आपको बस एक कोड में दे रहा हूं, आप वो कोड यूज करना, ठीक है, 221017, 221017, ठीक है। आप ये कोड लगाना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर ये कोड 2172 का, बाय नाउ पे क्लिक करा, हमने यहाँ पे कूपन कोड लगाया 221017, 221017, 221017, अप्लाई बटन पे क्लिक करा। आगे देखो ये कोर्स आपका हो गया 1998 रुपए का। अगर आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन करना तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश का स्पेशल बैच जाओगे तो देखो एसएससी में जाना, फिर सीजीएल में जाना। मैं सीजीएल एक्सपर्ट हूं तो मैं सीजीएल में ही मिलूंगा आपको जाके। सीजीएल में यहाँ पे देखो, ये तो सीजीएल और सीएचएसएल 2026 का फाउंडेशन बैच है, मेरी क्लास इसमें भी चल रही है। और एक कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ इंग्लिश का है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो 600 रुपए का कोर्स है। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप 221017 कोड लगाओगे, फिर से एक बार 221017, तो ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा केवल 550 रुपए का, जो 600 रुपए का कोर्स था। तो इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। डिस्काउंट कूपन कोड मैंने यहाँ पे बता रखा है 221017, ये जरूर लगा लेना, ठीक है भाई। बाकी आप लोगों को पता चल ही गया है कि क्लास हर रोज सुबह 9 बजे होती है, और सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं कल फिर से सेम टाइमिंग पे कुछ और अच्छा सा लेके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।